हाय टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये 17 पार्ट है और इस पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है उस डिप्लॉयड जाइगोट में क्लीवेज किस तरीके से चलता है, मीन्स वो डिवाइड किस तरीके से करते हैं। तो एक स्पर्म और एक ओवा जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसी को फ्यूज़न को हम बोलते हैं। वहीं से फ्यूज़न होता है और वहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन का एक सीक्वेंस मैनर में इवेंट चलता है और वहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इस डिप्लॉयड जाइगोट में फर्दर जो माइटोटिक डिवीज़न चलते हैं ना, जो क्लीवेज हो रहे हैं, किस तरीके से 1 से 2 सेल्स बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर वहाँ पर मोरूला स्टेज आती है। मोरूला जो है फर्दर ब्लास्टोसिस्ट में स्टेज में कन्वर्ट होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बाइलैमिनर डिस्क बनाते हैं, बाइलैमिनर डिस्क जो है ट्राइलैमिनर डिस्क में। तो ये कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है, इन चीज़ों को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्लीवेज, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज होता क्या है कि यहाँ पर एक डिप्लॉयड जाइगोट है जिसमें क्या है 2n, ठीक है, 2n। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो 2 सेल स्टेज में जाएगा, 2 सेल स्टेज में। ये तो सिंगल सेल है, ये 2 सेल स्टेज में जाएगा। 2 से 4 सेल स्टेज में जाएगा, 4 सेल स्टेज में। 4 से 8 सेल स्टेज में जाएगा, 8 सेल स्टेज या 8 सेल्स स्टेज बोल सकते हो। और इसी स्टेज को आप बोलते हो अर्ली ब्लास्टुला, अर्ली ब्लास्टुला, ठीक है। 8 से 16 सेल स्टेज में जाएगा और 16 सेल स्टेज में जो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बनता है ना, 16 सेल स्टेज, इसी को बोलते हैं आप मोरूला, ठीक है। अर्ली ब्लास्टुला फिर मोरूला स्टेज, अर्ली मोरूला। ये आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि ये जो है कौन सी स्टेज है, मोरूला, ठीक है। अब देखो मोरूला स्टेज में होता क्या है कि ये जो स्टेज है वो इस तरीके से आपको फुटबॉल टाइप की स्टेज होती है। मींस जैसे फुटबॉल होते हैं ना, फुटबॉल, जैसे अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेल्स का अरेंजमेंट होता है। ये पूरी तरीके से सेल पैक्ड होता है और यहाँ पर अभी तक कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये इसके अंदर कितनी सेल्स हैं, तो 16 सेल हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो क्लीवेज हो रहा है, ये जो क्लीवेज हो रहा है मीन्स जो ये डिवीज़न हो रहा है ना, ये कैसा डिवीज़न है, मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ। ये एक तरह का माइटोटिक सेल डिवीज़न हो रहा है। ये कैसा डिवीज़न है, माइटोटिक सेल डिवीज़न हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको अंडरस्टैंड करना। ये जो डिवीज़न अभी चल रहा है ना, इसमें G1 और G2 फेज, G1 एंड G2 फेज जो है वो एब्सेंट होती है। वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। जनरली जब भी सेल के अंदर डिवीज़न होता है, जब भी सेल के अंदर डिवीज़न होता है तो एक है आपकी इंटरफेज, आप इसको इस तरीके से समझो, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, G1 फेज, ये होगी S फेज, ये G2 फेज, या आप इसको ऐसे लिख लो, ये G2 फेज। और ये जो है ना आपकी इंटरफेज है, इंटरफेज, जहाँ पर प्रोफेज है, मेटाफेज है, टेलोफेज है, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज,
आपकी एना फेज और ये क्या है बच्चे, टीलो फेज। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये तो आपकी हो गई पूरी इंटायर एम फेज, ये हो गई आपकी पूरी इंटायर एम फेज, ये क्या है आपकी एम फेज, और ये जो है पूरा ये आपका हो गया इंटरफेज। ये कौन सा फेज हो गया, इंटरफेज। तो पूरी जो सेल साइकिल है ना वो इसी फेज में चलती है, लेकिन ड्यूरिंग स्टार्टिंग टाइम में जो क्लीवेज है यहाँ पर G1 फेज और G2 फेज जो है ना वो मिसिंग होता है, वो नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखो जब सेल डिवाइड करते हैं ना तो ओवरऑल सेल का साइज जो है ना, ओवरऑल सेल साइज इज नॉट इंक्रीजेस बट अंदर डिवीजन चल रहा है। तभी तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कि बेसिकली पहले 2 सेल स्टेज आती है, फिर 4 सेल स्टेज आती है, फिर 8 सेल स्टेज आती है और फिर फाइनली 16 सेल स्टेज आती है। और 16 सेल स्टेज के बाद फाइनली ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ब्लास्टुला स्टेज में। ब्लास्टुला स्टेज में होता क्या है कि यहाँ पर फाइनली आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो एक तो यहाँ पे कैविटी फॉर्म होने लगती है, तो यहाँ पर एक तो ये सेल है जो सरफेस से अटैच्ड है, ठीक है, और साथ में कुछ इनर साइड क्लम्प बना रहे हैं, क्लम्प बना रहे हैं। तो जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है ये बेसिकली क्लम्प बना रहे हैं। तो रेड कलर से जो हमने बनाया है बच्चे, इसी को आप बोलते हो इनर सेल मास। और यहाँ पर बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो आउटर जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब देखो ये रही आपकी ब्लैक कलर से जो है ये आपकी जो ना ये आपका आउटर सेल, ये हो गई आपकी आउटर सेल और ये हो गई आपकी इनर सेल। ये हम आपको जब वहाँ पर इम्प्लांटेशन बताएंगे ना तो वहाँ पर एक और टर्म नया आएगा, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब हैचिंग की प्रोसेस होती है ना, जब वहाँ पे जोना पैलोसिडा डिप्लीट होता है तो हैचिंग की प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आउटर सेल है वो है बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल जो है वो है आपकी इनर सेल मास, और यहाँ पर जो है वो कैविटी का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, कैविटी अपीयर, ये कैविटी फॉर्म। तो जब भी कैविटी का फॉर्मेशन होता है इसी स्टेज को आप बोलते हो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट जो है ना फर्दर आगे चल करके जो है वो बाई लैमिनर डिस्क का फॉर्मेशन होगा। मीन्स यहाँ पर बाइलैमिनर डिस्क का फॉर्मेशन होगा, और बाइलैमिनर डिस्क जो है वो ट्राई लैमिनर डिस्क का फॉर्मेशन होगा। अब देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। होता क्या है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट पे 2 तरह की सेल्स दिख रही ना, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, ये फर्दर आगे चल करके डिवाइड होती हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट जो है ना, ट्रोफोब्लास्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो ट्रोफोब्लास्ट हैं ये आगे चल करके डिवाइड होती हैं 2 लेयर में। एक को बोलते हो सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, एक को आप बोलते हो सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, और एक को बोलते हो साइटोट्रोफोब्लास्ट।
ब्लास्ट। देखो सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट में बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म हो जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट, तो अगर इसके ट्रोफोब्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखो तो फाइनली आप देखोगे कि सपोज ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई साइटोट्रोफोब्लास्ट, और सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट आप देखोगे तो ये बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने लगेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट। और ये जो है ये क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये जो है सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट। अब देखो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब इस सेल के अंदर जो इनर सेल मास प्रेजेंट है, इनर सेल मास का भी डिवीजन हो रहा है, इनर सेल मास का भी डिवीजन हो रहा है, इनर सेल मास का भी डिवीजन हो रहा है। तो इनर सेल मास जो है ना वो कन्वर्ट होती हैं हाइपोब्लास्ट लेयर में और आपका एपीब्लास्ट लेयर में, दो लेयर फॉर्म कर जाती हैं, ठीक है। तो इनर सेल मास जो है, अंदर वाली जो सेल हैं वो हाइपोब्लास्ट और इनर सेल मास का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो रेड कलर से हमने बनाया था वो क्या है, इनर सेल मास है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये तो हो गई इनर सेल मास, ये क्या हो गई इनर सेल मास, और साथ में यहीं पर क्या बन रही है, हाइपोब्लास्ट। इनर सेल मास जो डिवाइड हुए ये एपीब्लास्ट और ये क्या हो गए आपके हाइपोब्लास्ट। तो ये जो रेड कलर से हमने बनाया ये क्या है, हाइपोब्लास्ट, और ये जो ब्लैक कलर से हमने बनाया ये क्या है, एपीब्लास्ट, ठीक है। अब देखो जो इनर सेल मास है वो यहाँ पे दो लेयर बना रही है, एक तो एपीब्लास्ट और ये क्या है बच्चे, ये क्या है, तो ऊपर वाली जो है आपकी क्या है एपीब्लास्ट, नीचे वाली क्या है आपकी हाइपोब्लास्ट। अब देखो जब यहाँ पर बाइलैमिनर डिस्क का कन्वर्जन ट्राइलैमिनर डिस्क में होगा, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हो, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है जिसमें बाइलैमिनर डिस्क ट्राइलैमिनर डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है, और ये ट्राइलैमिनर डिस्क का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एपीब्लास्ट के लेयर से हो रहा है, ठीक है। तो एपीब्लास्ट, तो बेसिकली यहाँ पर तीन लेयर बन जाएंगी, बेसिकली यहाँ पर तीन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके एक तो लेयर ये है, और दूसरी लेयर, तीसरी लेयर ये है, ठीक है। तो देखो एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। अब देखो यही तीनों को आप बोलते हो जर्म लेयर, इन्हीं तीनों को आप बोलते हो जर्म लेयर। तो बाइलैमिनर डिस्क और ट्राइलैमिनर डिस्क, ये जो तीनों लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, फॉर्मेशन जो हो रहा है, फॉर्मेशन बाई एपीब्लास्ट, ठीक है। तो ट्राइलैमिनर डिस्क का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हो गैस्ट्रुलेशन, और ये ट्राइलैमिनर एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म जो बन रही है वो किसकी हेल्प से बन रही है, तो एपीब्लास्ट डिस्क से बन रही है, ठीक है। तो ये पूरा इंटायर प्रोसेस जो है ना, इसको हम क्लीवेज के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से सेल के अंदर डिवीजन होता है। मोरुला स्टेज किसको बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज किसको बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज उससे बोलते हैं जब फर्स्ट टाइम कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है,
फर्स्ट टाइम कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी स्टेज को बोलते हो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज वो स्टेज है जब फर्स्ट टाइम बेसिकली कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है और ब्लास्टोसिस्ट के बाद बनता है बाइलैमिनर डिस्क, और बाइलैमिनर डिस्क के बाद गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होकर ट्राइलैमिनर डिस्क बनते हैं। यहाँ पर हमने ये अंडरस्टैंड किया किस तरह की सेल्स को सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। इनर सेल मास का जो डिवीज़न है वो कैसे हो रहा है, तो हाइपोब्लास्ट जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाती है, आगे चल करके डिप्लीट हो जाती है, और यही बेसिकली फॉर्म करती है क्या, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और क्या बनाती है, एंडोडर्म। ठीक है, ये किससे बन रहे हैं, एपीब्लास्ट लेयर से बन रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर, और पूरा सीक्वेंस में है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कि अगर आप एक बार दो बार पढ़ो तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सिस्टमैटिक मैनर में, जिस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है ना ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर, ह्यूमन फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर जो प्रोसेस पूरी चलती है ना, उस प्रोसेस को मैं पूरी कोशिश करके सीक्वेंस में ले आ रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना।